नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है हम यूपी स्पेशल की एक सीरीज चला रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आया हो, चाहे वो PCS में आया हो, RO में आया हो, ARO में आया हो, UPSSC में आया हो, यूपी पुलिस में आया हो। कंबाइंड आपको सारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जूनियर असिस्टेंट में काफ़ी वेटेज है यूपी स्पेशल का। UPSSC के अब सारे एग्ज़ामों में आप सिलेबस चेक कर लेना, किसी में 20 नंबर का, किसी में 15 नंबर का, किसी में 30 नंबर का आपको यूपी स्पेशल मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा महत्व है इन चीज़ों का। तो बिना देर किए हुए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, जिससे हम आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड या बदुआ? देखिए, जो ये अहरौरा है ये आपका मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर किस में आता है? आपका यूपी में आता है। अडवा आपका ये मिर्ज़ापुर में है, ये भी यूपी में है, पता ही है। जो बघेलखंड है ये आपका बलरामपुर यूपी में है, ठीक है। आपका बदुआ जो बांध है ये आपका बांका बिहार में है, बांका बिहार में है। तो सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? डी, बदुआ आपका बिहार में है, ठीक है। अगला प्रश्न, संख्या 2, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से कौन सी है? रेहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना, बेतवा नहर परियोजना? सबसे बड़ी जो परियोजना है बहुउद्देशीय उत्तर प्रदेश में वो कौन सी है? रेहंद परियोजना। यह रेहंद परियोजना है कहाँ पर? रेहंद परियोजना सोनभद्र जिले के, ये आपका सोनभद्र, थोड़ा ज़्यादा थिकनेस हुई है, कम कर लेते हैं इसको। सोनभद्र जिले के एक गांव है पिपरी गांव। कौन सा है? पिपरी। वैसे आप तो बस सोनभद्र याद रखिए, है ना। ये सोनभद्र जिले में है, वहाँ गांव पिपरी गांव, वहाँ पर ये स्थित है। इसकी एक एक प्रॉपर्टी, एक खासियत इसकी ये है कि यह एक गुरुत्व बांध है ना। ये क्या बांध है? एक गुरुत्व बांध है। गुरुत्व मतलब एक सीधा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बांध बोलते हैं, उस तरह का बांध है ये, है ना। लिख देते हैं यहाँ पर, ये गुरुत्वाकर्षण बांध है, गुरुत्वाकर्षण बांध है। अच्छा, इसी रेहंद बांध को ही हम एक और नाम से जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई? पहली चीज़ हुई, रेहंद बांध कहाँ पर है? सोनभद्र के पास पिपरी नामक गांव में। दूसरा, ये एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, ठीक है। और तीसरा है, इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको यहीं पर क्वेश्चन याद करा दूँ, कोई आपको ज़रूरत ना पड़े दोबारा पढ़ने की, आप बस सुन लीजिए, है ना। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में यहीं से मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नहर, तालाब, नलकूप या कुआं? सही विकल्प है आपका नलकूप। नलकूप से उत्तर प्रदेश में लगभग 74.9% भूमि की सिंचाई होती है, ठीक है। नहर से 15.2% भूमि की सिंचाई होती है। कुआं से 8.8% भूमि की सिंचाई होती है। तालाब और झील से 0.5% की सिंचाई होती है। सबसे कम किससे होती है? तालाब से, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? अभी बता दिया था, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। क्या है ये? नलकूप। ये मेंस में आया है यूपी PCS के, RFO के। क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर या रामगंगा नहर? सबसे सही विकल्प है इसका शारदा नहर। शारदा नहर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। अच्छा, एक और इसकी कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, शारदा नहर के बारे में। यह यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर है ना। यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर है, कौन सी नहर? शारदा नहर, ठीक है। दूसरा क्या है? एक जगह है चंपावत जगह है, एक जगह है चंपावत, ठीक है। चंपावत
के पास एक जगह है बनबसा। ये आपके यूपी, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर स्थित है। चंपावत के पास एक जगह है बनबसा। ये कहाँ पर है? यूपी नेपाल की सीमा पर स्थित है। आपकी शारदा नहर यहीं से निकलती है, ठीक है, चंपावत के बनबसा से निकलती है। अच्छा, इस नहर का जो निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य आरंभ कब हुआ? 1920 में इस नहर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। ये 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस नहर के बारे में। सबसे बड़ी नहर है पहली। दूसरी, चंपावत के बनबसा से निकलती है जो कि यूपी नेपाल बॉर्डर के पास है। उत्तराखंड भी इसमें शामिल हो जाएगा। और तीसरा है 1920 में इसका निर्माण शुरू हुआ, 1928 में कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, सबको पता होगा कौन सी नहर है? शारदा नहर। निकलती कहाँ से? चंपावत के बनबसा से निकलती है। 1928 में इसका निर्माण शुरू हुआ, 1920 में निर्माण शुरू हुआ, 1928 में ये कंप्लीट हुई। बहुत सुंदर। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। कितना है? उत्तर प्रदेश है। कितना उत्तर प्रदेश का नलकूप से सिंचित होता है भाग? आप देख लेना जाके, ठीक है। लगभग 80% के आसपास नलकूप से सिंचाई होती है यूपी में। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, बताइए। एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर? सही विकल्प है इसका हमीरपुर। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? यूपी के महोबा जिले के चरखारी में, ठीक है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। यानी अगर यहाँ पे हमीरपुर की जगह महोबा भी लिखा होता तब भी आंसर सही था। यानी अर्जुन बांध महोबा प्लस हमीरपुर जिलों को लाभान्वित करता है, यहाँ पर इसकी सिंचाई की जाती है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नगर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई परियोजना? सही विकल्प है इसका गोकुल बैराज परियोजना। ये उत्तर प्रदेश की एक पेयजल परियोजना है। इसका निर्माण 1980 के दशक में किया गया था। ये जो परियोजना है गोकुल बैराज, ये आपके आगरा, मथुरा, वृंदावन ठीक है, आगरा, मथुरा, वृंदावन और गोकुल के लिए पेयजल प्रदान करती है, ठीक है। आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल के लिए पेयजल प्रदान करती है। कौन सी? गोकुल बैराज परियोजना। प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध निर्मित है घाघरा नदी पर, सोन नदी पर, बेतवा नदी पर या चंबल नदी पर? सही विकल्प है इसका बेतवा नदी पर, ठीक है। ये एमपी और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है तथा ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों में ये अपना सिंचाई भूमि सिंचित करती है, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराती है। प्रश्न संख्या 11, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से रिक्त स्थान का उत्पादक है। ये पूछ रहा है भैया, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में जिला है औरैया, ये किसका उत्पादक करता है? गुड़ का, शहद का, शुद्ध देसी घी का, हींग का? अभी लेटेस्ट क्वेश्चन 2019 का। इसका सही विकल्प होगा शुद्ध देसी घी। गुड़ का प्रमुख उत्पादक कौन है? गुड़ का प्रमुख उत्पादक है आपका अयोध्या। मुजफ्फरनगर है हींग का। मुजफ्फरनगर किसका है? हींग का। नहीं, मुजफ्फरनगर हींग का नहीं है। हींग का तो हाथरस है, सॉरी, हाथरस, ठीक है। मुजफ्फरनगर आपका गुड़ का भी मुजफ्फरनगर है क्योंकि सबसे मतलब शहद इस क्षेत्र में, वो सॉरी शहद क्यों, गन्ना ज़्यादा होता है ना यहाँ पर। मुजफ्फरनगर, गुड़ का मुजफ्फरनगर हो जाएगा, अयोध्या भी मुजफ्फरनगर हो जाएगा। यहाँ पर गन्ना ज़्यादा होता है तो जब गन्ना ज़्यादा होगा तो गुड़ तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। प्रश्न संख्या 12, मंडी परिषद में आया क्वेश्चन है ये, 2019 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिसे मूज उत्पाद कहा जाता है। बहिया, दूब, सरपत या दूरबा? इसको कहते हैं हम सरपत,
ठीक है। ये सरपत वही है जिसे मूंज कहते हैं, मूंज घास कहते हैं, है ना। जो खेतों में मतलब अपने यहाँ पर खेतों में जानते होंगे, हमारे जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे दोस्त होंगे वो जानते होंगे, मूंज से काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती हैं, रखने की मतलब सामान रखने के लिए वो बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे मतलब बर्तन टाइप के बनाए भी जाते हैं सामान रखने के लिए, ठीक है। 13, निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? गेहूं, चावल, तिलहन, कपास। कपास तो होती ही नहीं है, ठीक है। कपास का मुख्य रूप से उत्पादन कहाँ होता है? कपास का मुख्य रूप से उत्पादन होता है आपका गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। क्यों होता है यहाँ पर? इसलिए होता है कि यहाँ पर ये कपास जो होती है इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी, जहाँ काली मिट्टी अच्छी होगी वहाँ पर कपास अच्छी होगी, है ना। यूपी में इस काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? करेल। कई बार प्रश्न आया है, करेल मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। 14, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर, मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़, हरदोई, लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी। सही विकल्प है इसका सहारनपुर और मेरठ में नींबू उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइट्रस लिमोन। क्या होता है? साइट्रस लिमोन, वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन होता है। 14, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? 10 से 15, 20 से 25, 25 से 30 या 25 से 40। सबसे सही विकल्प है 25 से 40। यूपी में गन्ना उत्पादन 41% होता है। कर्नाटक में ये यूपी है। महाराष्ट्र में ये 20% के आसपास होता है। तमिलनाडु में ये आपका 19% के आसपास होता है और कर्नाटक में ये आपका 10% के आसपास होता है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही विकल्प है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। आम का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। इसके बाद कौन से आता है? इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। उसके बाद क्या आता है? कर्नाटक आता है। उसके बाद क्या आता है? बिहार आता है, ठीक है। 17, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल हैं? FCI, FDI, SWC, CWC। कौन सा है इसमें? सही विकल्प है इसका FDI क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को FDI कहते हैं, ठीक है। इसका कोई संबंध नहीं है खाद्यान्न भंडारण से, ठीक है। FCI का है ना। CWC, SDWC दोनों का है, ठीक है। 18, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य नहीं है? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान हैं। यूपी में 4 राज्य कृषि कृषि विश्वविद्यालय हैं। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। क्या चीज़ नहीं है यूपी में? यूपी में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान नहीं हैं, ठीक है। पहला विकल्प सही है हमारा। 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, बिल्कुल सही है, और 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में खोला गया था। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ पर खोला गया था? आपका पांडिचेरी में, ठीक है। ये चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ हमारे उत्तर प्रदेश में है। 19, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, अयोध्या। सही विकल्प है इसका ये हमारा कुशीनगर में स्थित है। ये एक है किस जगह पर? एक संस्थान है आपका सेव रही, उस जगह पर ये स्थित है। ये बना कब? इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। 20वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, गोरीगंज। सही विकल्प है इसका आलमबाग में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। 21, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार आया कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और आपको भी याद होगा पहली बार आया है, ये है आपका आंसर 2017 है। ये गठित क्यों की गई थी? किसान की आय 2022 तक दोगुना करने के लिए गठित की गई थी। 22वां, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रिहंद, रोहिणी। सही विकल्प है आपका बेतवा। ये बेतवा नदी पर स्थित है। ये झांसी जिले में बनाया गया है,
ठीक है, जिला कौन सा है? झांसी जिले पर बेतवा नदी बनाया गया है। 23, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, फतेहपुर में या कानपुर में? सही विकल्प है आपका आगरा में, ये आगरा में स्थित है। 24, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए? रोजा मट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति या काला नमक? ये भी प्रश्न कल ही मैंने बताया था, क्या है ये है काला नमक। ठीक है, ये कहाँ उगाई जाती है? ये तराई क्षेत्र में उगाई जाती है, सिद्धार्थनगर में उगाई जाती है। इस चावल में ना एक बहुत बढ़िया सुगंध या खुशबू आती है। ठीक है, चलें अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह से पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? वर्षाजनक, शारदा नहर, रामगंगा, गंडक परियोजना? सबसे सही विकल्प है इसका वर्षाजनक। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों की बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में शामिल किया गया है। इस उद्देश्य से है ना 3 परियोजनाएं हैं 2073-74 तक। कौन सी? एक तो शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक, ये तीनों ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो हमने सिंचाई के लिए शामिल की हैं, बनाई हैं। सबसे बड़ी नहर परियोजना है कौन सी आपकी? शारदा। कहाँ निकलती है? बनबसा से निकलती है। ये भी कराया था, पहले ही करा चुके इस क्वेश्चन को। 26, उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या सोवियत संघ? सही विकल्प है आपका सोवियत संघ, रूस, रशिया, है ना। टेहरी बांध परियोजना का निर्माण होकर रहा है, ये हो रहा है उत्तराखंड, यूके में। ठीक है, ये किस नदी पर हो रहा है? ये हो रहा है भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर हो रहा है ये। बस इसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसमें। 27, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, रामगंगा बांध, मेजा बांध या रेहन बांध? सही विकल्प है आपका रामगंगा बांध, सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। ये है कहाँ पर? ये है बिजनौर जिला में एक जगह है, कौन सा? धामपुर, सबसे ऊंचा बांध वहाँ पर है। ये रामगंगा नदी बनाया गया है, रामगंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, माता टीला तो पता ही होगा, ये किस पर है? ये बेतवा पर है। ठीक है, और मेजा बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजा बांध बताइए, मेजा बांध कहाँ? मेजा बांध मिर्जापुर में एक नदी है, बेलन नदी। कौन है? बेलन नदी। अरे ऐसे याद कर लो ना, बेलन को मेज पर रख दिया, बस मेजा बांध हो गया। मिर्जापुर में ये बना है। रेहन बांध तो बताइए, रेहन नदी पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है। शारदा, चंबल, बेतवा या घाघरा? ये तो पता ही होगा, देखो ये दो बार एग्जाम में आया है ना। कौन सा है? बेतवा नदी बनाया गया है। चलिए, अच्छा कुछ और बेतवा नदी पे कुछ और देखते हैं बेतवा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक है, हमीरपुर के निकट बेतवा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपका आज पूरा ये टॉपिक, इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये पूरा टॉपिक मैंने आपका खत्म से चाहिए बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं का सारे क्वेश्चन अब तक आए हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से पढ़िए, है ना, अपना ख्याल रखिए, नौकरी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज ये सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को, ये आपका ही है, मेरा क्या है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। कोई इधर तो फालतू की बकवास नहीं होती है, फालतू बकवास यूट्यूब पर बहुत चल रही है, देखा ही होगा आपने। तो बिल्कुल जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, आपको PDF फाइल भी उपलब्ध करा देंगे। और भी आप कुछ नए तरीके से कुछ चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें सजेशन दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। चलिए ठीक है फिर, जय हिंद, जय भारत।